स्टूडेंट्स, गाइस आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है और ये गुड न्यूज़ है बिहार से। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं बिहार में 45,000 सीट्स पे वैकेंसी आने वाली थी, जो कि रुक गई थी किसी आरक्षण के मुद्दों को लेकर के कि 55% आरक्षण पे वैकेंसी होगी या 65% आरक्षण पे। ठीक है, तो गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि अभी आपकी वैकेंसी 55% पे ही होने वाली है, क्योंकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तब तक स्टूडेंट्स को रोक के नहीं रखा जा सकता है, उनकी वैकेंसी को रिलीज़ किया जाएगा। ठीक है गाइज, इसलिए हेल्थ डिपार्टमेंट बिहार ने ऐसा निर्णय लिया है कि आपकी वैकेंसी को अगस्त में शुरू कर दी जाएगी। ठीक है गाइज, चलिए आगे इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें भी बात करने वाले हैं। जो जिनको नहीं पता है उनको बता दें कि टोटल 45,000 पोस्ट पे, ठीक है, टोटल 45,000 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आने वाली थी अलग अलग वेरियस डिपार्टमेंट में, जिसमें कि CHO रखा गया था। ठीक है, जिसमें कि CHO रखा गया था, ANM था, GNM था, स्टाफ नर्स था। ठीक है, तो बहुत सारी पोस्ट पे वैकेंसी आने वाली है। तो आज हम नर्सिंग से रिलेटेड सारी पोस्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है गाइस, पहले CHO देख लेंगे, फिर GNM देखेंगे, फिर ANM देखेंगे। तो सबके लिए वैकेंसी आने वाली है 45,000 पोस्ट पे, तो हम सबके बारे में आज डिटेल्ड में जानने वाले हैं। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले टाइम पे आपको जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप डिटेल्ड वीडियो को देख सकें। ठीक है गाइज, तो अभी जो हम बात करने वाले हैं ना, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट 2024, यानी कि 2024 की ही वैकेंसी है। ये रुकी हुई थी, अभी आने वाली है। ठीक है, रिक्रूटमेंट स्टार्टेड सून, बहुत जल्द आपकी वैकेंसी शुरू कर दी जाएगी। वहीं बात कर लें CHO को, तो देख लीजिएगा SHSB CHO रिक्रूटमेंट 2024 45,000 वैकेंसी थी। ठीक है, एलिजिबिलिटी अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है आगे देखेंगे, बट अब बता दें कि जो CHO की पोस्ट थी उस पर 45,000 यानी कि 4,500 वैकेंसी आई हुई थी गाइस, जो कि अब भरना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आगे हम ये भी जानेंगे कि किस किस कैटेगरी में कितना सीट्स रखा गया है CHO के लिए। आगे चलते देखते हैं और आगे क्या दे रखा है। देख लीजिएगा यहाँ पे दे रखा है कैंडिडेट्स हु वांट टू बी अपॉइंटेड एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर HWC अंडर NHM इट मीन्स कि नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू ही हर स्टेट में आपकी CHO की वैकेंसी आती है। ठीक है, बिहार नीड टू नो दैट द एप्लीकेशन लिंक गोइंग टू बी अवेलेबल एट ये। ठीक है, ये जो दे रखा है ना गाइज, यही आपकी एप्लीकेशन लिंक है जहाँ से आप CHO की वैकेंसी अपना भर सकते हो। ठीक है, ये लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जब भी फॉर्म आएगी, जब भी फॉर्म रिलीज़ होगी, आप यहाँ से जाके अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है गाइज, आप अप्लाई डेट की बात करें तो देख लीजिएगा, अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखा टिल लास्ट अगस्त, यानी कि अगस्त के लास्ट तक ही आपकी वैकेंसी ओपन कर दी जाएगी सबके लिए, तो आप एलिजिबल हो जाओगे अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, अप्लाई डेट की बात कर ले तो देख लीजिए नोटिफाइड सून लिखा गया है, यानी कि बहुत जल्द आपकी वैकेंसी रिलीज़ करने वाले हैं ये लोग। ठीक है, पोस्ट एम की बात करें तो देख लीजिएगा CHO जैसे मैं बताया कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट है। वैकेंसीज़ की बात कर लें तो देखिएगा 4,500 CHO की वैकेंसी है। ठीक है, अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रख रखा है CHO के पोस्ट के लिए। ठीक है, तो CHO के पोस्ट के लिए आपको BSc नर्सिंग होना चाहिए या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीशन ऑफ CCH फ्रॉम 2024 ऑनवर्ड और इक्विवेलेंट। ठीक है, तो आपके पास CCH की सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। यदि आपके पास CCH की सर्टिफिकेट नहीं होगी तो फिर आप CHO ज्वाइन नहीं कर पाओगे, क्योंकि CHO ज्वाइन करने के लिए जो सबसे मेन सर्टिफिकेट होती है आपके डिग्री कोर्स के बाद, वो होती है CCH की सर्टिफिकेट। ठीक है गाइज, यही कुछ कारण है जिससे कि GNM की वैकेंसी नहीं हो पाती है CCH सर्टिफिकेट ना होने की वजह से। आगे हम बात कर लेते हैं तो देख लीजिए इसमें GNM वालों के लिए भी मौका है, बट यदि जिन GNM के पास CCH की सर्टिफिकेट है वो एलिजिबल हो जाते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, कहीं से भी आपने CCH की सर्टिफिकेट ली हो, यदि IGNOU से ली हो तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे इसकी फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, एक्सपीरियंस 50 बेडेड हॉस्पिटल्स में आपकी मिनिमम 2 ईयर्स की एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। ठीक है गाइज, चलिए आगे बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट 21 to 47 ईयर्स रखा गया है, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरीज एंड जेंडर्स की बेसिस पे। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है उनके लिए जो लोग यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और BC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और EBC कैटेगरी से। ठीक है, तो इस कैटेगरी में आने वाले जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं सबको 500 रुपीज़ पे करना होगा एज एन एप्लीकेशन फॉर्म के रूप में। ठीक है, वहीं बात कर लेते हैं कि 100 रुपीज़ किन्हें देना है, तो 100 रुपीज़ उन्हें देना है जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, यदि आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो 100 रुपीज़ देना है। ठीक है, फिर अभी SC ST हो, SC ST के मेल फीमेल कोई भी हो, आपको भी 100 रुपीज़ पे करना है एज एन एप्लीकेशन फ़ी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं आपकी सैलरी की कि CHO की क्या सैलरी रहने वाली है। सैलरी की बात कर लें गाइज तो 40,000 आपकी पर मंथ सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, 40,000 पर मंथ,
जिसमें कि 32,000 जो है वो आपकी फिक्स्ड सैलरी रहने वाली है, ठीक है। अब बाकी का जो 8,000 है ना, ये आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आप कम्युनिटी में जब भी आपकी पोस्टिंग लगेगी, आप वहाँ पे जो भी वर्क दिया जाएगा उसको आप कैसे कर पा रहे हो, उस बेसिस पे आपकी फंड रिलीज होती है, ठीक है। तो टोटल 32,000 और प्लस 8,000 यानी कि 40,000 आपकी टोटल सैलरी इन हैंड मिलेगी, ठीक है गाइज। ये एप्लीकेशन लिंक है जहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। आगे और बात कर लेते हैं कि तो आगे जो हम बात करने वाले हैं ना, वो है सीट के डिस्ट्रीब्यूशन पे, यानी कि सीट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कैसे कैटेगराइज किया गया है, ठीक है, जेंडर वाइज और क्या बोलते हैं कैटेगरी वाइज, जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि 4500 जो सीट्स थी उसमें से 3566 जो सीट्स है वो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है, ठीक है। वहीं जब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए तो 934 सीट्स को फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है, ठीक है। और टोटल आपके 4500 सीट्स रखी गई हैं। आगे देखते हैं कैसे जेंडर और कैटेगरी वाइज सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है गाइज। तो सबसे पहले हम प्रेफर करेंगे अनरिजर्व कैटेगरी को, ठीक है। तो यूआर कैटेगरी में 0 सीट्स रखी गई हैं, मेल हो या फीमेल हो सबके लिए कोई सीट्स ही नहीं है अनरिजर्व में, ठीक है। अब बात करते हैं कि 0 सीट्स क्यों है, क्योंकि ये जो सीट्स है ना ये बैकलॉग सीट्स है, ठीक है, बैकलॉग सीट्स है। ये पीछे का पहले का बचा हुआ सीट्स है जिस पर भर्ती नहीं हो पाई थी। उम्मीद है कि 2025 में फिर से जो वैकेंसी आएगी उस पर सबके लिए सीट्स रखी जाएगी, यानी कि उसमें अनरिजर्व में भी बहुत सारी सीट्स अवेलेबल होने वाली हैं, ठीक है गाइज। इसलिए बैकलॉग सीट्स है, इसलिए यहाँ पे अनरिजर्व 0 रखा गया है। ईबीसी कैटेगरी की बात कर लें तो ईबीसी में 1345 जो पोस्ट है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है और 331 पोस्ट है जो वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। बीसी कैटेगरी की बात करें तो बीसी कैटेगरी के लिए 702 जो सीट्स रखी गई है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए और 259 सीट्स को फीमेल कैटेगरी के लिए रखा गया है। एससी कैटेगरी की बात करें यानी कि शेड्यूल कास्ट की बात कर लें तो 1279 सीट्स है, इस सीट्स को मेल कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है और 230 सीट्स देख लीजिएगा यहाँ पे जो 230 सीट्स है इसको फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है, ठीक है। वहीं जब बात कर लें हम एसटी कैटेगरी की, ठीक है, यदि आप एसटी से यदि शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो मेल कैंडिडेट्स को 95 सीट्स दी गई हैं और फीमेल कैंडिडेट्स को 36 सीट्स दी गई हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हो, ईडब्ल्यूएस में जनरल कैंडिडेट्स आते हैं, यदि आप जनरल कैटेगरी से हो और ईडब्ल्यूएस कोटा से आते हो तो आपके लिए 145 सीट्स अवेलेबल है मेल के लिए और 78 सीट्स जो रखी गई हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रखी गई हैं, ठीक है। तो टोटल सीट्स की अगर बात करें तो 3566 जो सीट्स है ये मेल कैंडिडेट्स के लिए और 934 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, टोटल देखिए 4500 सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे एज लिमिट की, ठीक है। एज लिमिट देखिएगा 21 ईयर्स आपकी मिनिमम एज लिमिट रखी गई है सीएचओ के लिए। वहीं अगर मैक्सिमम एज लिमिट की बात कर लें तो मैक्सिमम एज लिमिट 42 ईयर्स रखी गई है, जबकि 47 ईयर्स तक का आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है इसमें, ठीक है, कैटेगरी वाइज। चलिए आगे यदि बात कर ले हम अनरिजर्व मेल कैटेगरी की तो देखिएगा अनरिजर्व मेल कैटेगरी हो या फिर ईडब्ल्यूएस मेल कैटेगरी हो, आपको 42 ईयर्स तक का समय मिलेगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। और यदि आप यूआर फीमेल हो और ईडब्ल्यूएस फीमेल हो तो आपको 45 ईयर्स तक का टाइम मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। वहीं बात कर लें यदि बीसी और ईबीसी कैटेगरी के मेल और फीमेल दोनों के लिए तो भी आप 45 ईयर्स तक का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए। यदि आप शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आते हो और मेल फीमेल दोनों हो तो भी आपको 47 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन मिल सकता है, आप 47 ईयर्स तक अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे बेंचमार्क डिसेबिलिटी की, ठीक है। यदि आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी है किसी तरीके का, आप हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं तो आपको 10 साल तक का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है सीएचओ में, ठीक है गाइज। चलिए आगे जैसे कि मैंने बताया था ऑलरेडी सैलरी डिस्कस कर चुके हैं हम, तो सैलरी 40,000 रहने वाली है, इसमें कि 32,000 और 8,000 को ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरी वैकेंसी को जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपकी सिस्टर ट्यूटर की पोस्ट, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि सिस्टर ट्यूटर क्या होता है। जो लोग भी एएनएम कॉलेज, जीएनएम कॉलेज या फिर बीएससी पढ़ाते हैं उनको सिस्टर ट्यूटर बोला जाता है, ठीक है गाइज। तो सिस्टर ट्यूटर की जो पोस्ट होती है 362 सीट्स होती है सिस्टर ट्यूटर की, और सबसे अच्छी सैलरी भी सिस्टर ट्यूटर को ही मिलती है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी बीएससी और एमएससी होनी चाहिए। यदि आप बैचलर ऑफ नर्सिंग हैं और मास्टर्स ऑफ नर्सिंग हैं किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से जो कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड है
तो आप एलिजिबल हो जाते हो सिस्टर ट्यूटर नर्स के पोस्ट के लिए, ठीक है। इसमें जो सैलरी होती है ना, वो हमको आपको एक्सपेक्टेड बता देते हैं, एक्सपेक्टेड 80,000 के अप्रॉक्स होती है, ठीक है। यानी कि नर्सिंग ऑफिसर के लगभग आपकी सैलरी रहती है सिस्टर ट्यूटर की, ठीक है गाइज। आगे हम बात करेंगे स्टाफ नर्स की, यानी कि तीसरी जो पोस्ट है वो है स्टाफ नर्स की पोस्ट। स्टाफ नर्स की जो रिक्रूटमेंट है वो है 6,298 पोस्ट के ऊपर, ठीक है। इतनी सारी वैकेंसी है स्टाफ नर्स के लिए। आगे बात करेंगे कि स्टाफ नर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। तो देखिएगा, स्टाफ नर्स की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है वो दी गई है आपकी ओनली एलिजिबल, देखिएगा यहाँ पे, ओनली एलिजिबल हु आर कंप्लीटेड देयर जीएनएम नर्सिंग। जिन लोगों ने भी अपनी जीएनएम कंप्लीट कर रखा हो, यानी कि 3 साल का जो कोर्स होता है आपने कंप्लीट कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, जो कि आईएनसी और बीएनआरसी जो है वो बिहार की स्टेट काउंसिल है, नर्सिंग काउंसिल, ठीक है। वहाँ से यदि आपकी एफिलिएशन है तो आप एलिजिबल हो जाते हो जीएनएम स्टाफ नर्स के पोस्ट के लिए, ठीक है। तो आप एलिजिबल हो जाते हो जीएनएम स्टाफ नर्स के लिए, ठीक है। जीएनएम स्टाफ नर्स की भी सैलरी बहुत शानदार होती है, अप्रॉक्स 50 to 60,000 की स्टार्टिंग सैलरी होती है आप लोगों की, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम स्टाफ नर्स की, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है वो है आपकी एएनएम की वैकेंसी, ठीक है। 4 नंबर का जो पोस्ट है वो है स्टाफ नर्स एएनएम की वैकेंसी, जिसमें देखिएगा 15,000 से भी ज़्यादा सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। यानी कि 15,000 से भी ज़्यादा सीट्स भी आपकी एएनएम की वैकेंसी होने वाली है गाइज। अब बात करेंगे कि एएनएम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिएगा यहाँ पे एएनएम की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है ओनली एलिजिबल हु हैज़ कंप्लीटेड देयर एएनएम डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से यदि आपने अपना 2 साल का कोर्स यानी कि एएनएम कंप्लीट कर रखा है तो आप एलिजिबल हो जाते हो इस पोस्ट को के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। एज लिमिट की बात कर लें तो जिन्होंने एएनएम कर रखा है उनके लिए भी जो एज लिमिट रखी गई है वो 21 ईयर्स से 40 ईयर्स रखी गई है, ठीक है। और अप टू 47 ईयर्स आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है आपकी कैटेगरी वाइज, ठीक है गाइज। तो इन 4 चीज़ों पे हमने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा, बट आपसे रिक्वेस्ट है यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, हम आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे। किसी भी पोस्ट से रिलेटेड या नर्सिंग से किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो आपको तो आप कमेंट में कमेंट कर लीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे, ठीक है गाइज। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और फॉलो करिएगा, ठीक है गाइज। चलिए थैंक यू।